देखें, जब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने गवाहों को पेश किया, उन्हें झुटलाया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुरान से दलील पेश की, वो भी न मानी गई। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर वापस आ गए। बाद में क्या हुआ, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा गज़बनाक हो गए। ये बात वाज़े मैंने अहले सुन्नत की मोतबर किताबों से बताई। आगे क्या हुआ, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या उन्हें माफ़ कर दिया था? माफ़ कर नहीं किया था। आप देखें, अहले सुन्नत की किताब अल इमामत व सियासत, ये अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों में से है। और इस पर मैंने पिछले जो बयानात थे उसमें जो है 7 अहले सुन्नत की किताबों से बताया कि ये जो अल इमामत व सियासत के लिखने वाले हैं वो सुन्नी आलिम है, फ़िक़ह आलिम है, और इन्हीं की किताब है अल इमामत व सियासत। पहली किताब है अल इमामत व सियासत, सफ़ा नंबर 23 है, और दूसरी किताब है अज़-ज़हरा, सफ़ा नंबर 87। देखिए, अल इमामत व सियासत के अंदर जो जुमले हैं, कहते हैं कि हज़रत उमर ने अबू बकर से कहा कि मेरे साथ जनाब फ़ातिमा ज़हरा के पास चलो, हमने उन्हें नाराज़ किया है। तो दोनों ने सैयदा की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त तलब की, लेकिन सैयदा ने इजाज़त न दी। उन्होंने इस बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रुजू किया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम दोनों को सैयदा के पास लाएं। दोनों बैठ गए। मौला अली उनके जो है उन दोनों को सैयदा के पास लेके आए और वो दोनों सैयदा के सामने बैठ गए। अब देखें, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी। तो सैयदा ने अपना चेहरा अक़दस दीवार की तरफ फेर लिया, यानी उनसे मुंह फेर लिया। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से मुंह फेर लिया। दोनों ने सैयदा को सलाम किया, आपने जवाब न दिया। और अबू बकर ने कहा कि ए रसूलुल्लाह की प्यारी, खुदा की कसम, मुझे अपनी क़राबत से रसूलुल्लाह की क़राबत ज़्यादा महबूब है, और मुझे आप मेरी बेटी आयशा से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जिस रोज़ आपके बाप का इंतकाल हुआ, वालिद का इंतकाल हुआ, मेरा भी हो जाता, मैं मर जाता। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि काश मैं उस रोज़ मर जाता जिस रोज़ रसूलुल्लाह ने दुनिया से पर्दा किया, मैं उनके बाद ज़िंदा न रहता। मैं बखूबी आपकी फ़जीलत को और आपकी शराफत को जानता हूँ। मैंने आपका हक़ और मीरास इसलिए नहीं दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हम किसी को वारिस नहीं बनाते, जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। ये हज़रत अबू बकर ने सैयदा से कहा। तो सैयदा ने फरमाया कि मैं तुम दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊँ जिसको तुम जानते हो, क्या तुम उस पर अमल करोगे? तो दोनों ने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं। फरमाया, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछती हूँ कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि फ़ातिमा की रज़ामंदी मेरी रज़ामंदी है, यानी फ़ातिमा को राज़ी करना मुझे राज़ी करना, और उसका नाराज़ होना मेरा नाराज़ होना है। ये सैयदा ने रसूलुल्लाह की हदीस हज़रत अबू बकर उमर को सुनाई, और आपने फरमाया कि ये हदीस अगर सच्ची है तो इसकी तस्दीक करना, और नहीं है तो मुझे बता देना। जिसने फ़ातिमा को दोस्त रखा उसने मुझे दोस्त रखा, जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तो सैयदा ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों को गवाह करके कहती हूँ कि तुमने मुझे नाराज़ किया है। देखिए, ये सैयदा के जुमले, मैं अल्लाह और उसके फ़रिश्तों को गवाह बना के कहती हूँ, सैयदा फरमाते हैं कि तुमने मुझे नाराज़ किया है, राज़ी नहीं किया। जब मैं नबी से मिलूँगी तो तुम्हारी उनसे शिकायत करूँगी। ये सैयदा के अल्फाज हैं। किसके लिए? हज़रत अबू बकर उमर के लिए। जब मैं रसूलुल्लाह से मिलूँगी तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगी। अबू बकर ने कहा कि ए फ़ातिमा, मैं अल्लाह की नाराज़गी और आपकी नाराज़गी से खुदा की पनाह मांगता हूँ। फिर अबू बकर फूट फूट कर रोने लगे, करीब था कि उनकी जान निकल जाए। और सैयदा फरमाती जाती थी कि मैं तुम्हें हर नमाज के बाद बद्दुआ करूँगी। अल्लाहु अकबर! कौन कह रहा है? नातिक़ कुरान।
रसूलुल्लाह के इल्म की वारिस, मज़हर खुदा, रिसालत की गवाह, कुरान की मुंतखब की हुई बतूल, ये कह रही है कि मैं तुम पे हर नमाज के बाद बद्दुआ करूँगी। ये सैयदा के अल्फाज किसके लिए? हज़रत अबू बकर व उमर के लिए। ये अहले सुन्नत आलिम ने लिखा। उसके बाद देखे क्या हुआ, अबू बकर रोते हुए चले गए और लोग उनके पास जमा हो गए। वो उनसे कहते थे कि तुम में से हर एक आदमी अपनी बीवी के गले में बाहें डालकर खुशी से रात बसर करता है और मुझे एक मुसीबत में डाल दिया है। मुझे तुम्हारी बेअत की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बेअत को तोड़ लो। उन्होंने कहा, अब जो अवाम इकट्ठा हुई, उन्होंने कहा कि ए खलीफा रसूल, आपके बग़ैर खिलाफत नहीं चल सकती। हज़रत अबू बकर ने जब ये देखा कि रसूलुल्लाह की शहज़ादी मुझसे नाराज़ है, उन्होंने कहा कि मैं ये खिलाफत से मैं दस्तबरदारी का इजहार करता हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत न तुम्हारी बेअत की न इस खिलाफत की। वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि ये रसूलुल्लाह के बनाए हुए खलीफा है, रसूलुल्लाह का बनाया हुआ खलीफा इस किस्म की बात अपनी ज़बान से निकालता कि जिस ओहदे को रसूलुल्लाह ने अता किया हो और उसे ये ठुकरा दे। पहली बात यह है कि अगर इन्हें रसूलुल्लाह ने खलीफा बनाया था तो ये तौहीन रिसालत है कि रसूलुल्लाह का दिया हुआ ओहदा हज़रत अबू बकर ठुकरा रहे हैं, तौहीन रिसालत है। दूसरी बात ये कि जब रसूलुल्लाह ने इन्हें खलीफा नहीं बनाया तो इन्हें हक किसने दिया मसनद रसूल पे बैठने का? वारिस तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत ही है रसूल के। किसी भी लिहाज से, इल्म के लिहाज से देखो तब भी, कुरान के लिहाज से देखो तब भी, दुनियावी लिहाज से देखो तब भी, दीनी लिहाज से देखो तब भी, अहले बैत के अलावा कोई लायक है ही नहीं। किसी भी लिहाज से देख लो। हज़रत अबू बकर ने कहा कि मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी खिलाफत, इस खिलाफत की ना तुम्हारी बैत की, तोड़ डालो जो तुमने बैत की है मुझसे। तो लोगों ने कहा कि ये आपके अलावा तो कोई संभाल ही नहीं सकता। यही बात जो है मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ किताब अज़-ज़हरा के अंदर लिखी है। अज़-ज़हरा के अंदर अभी जो मैंने किताब आपकी खिदमत में पेश की, उसकी तौसीक में आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। उसके सबूत के लिए अल-इमामत व सियासत, जिसमें ये जुमले मौजूद है सैयदा के कि मैं तुम पर हर नमाज के बाद बद्दुआ करूँगी। इस हद तक सैयदा ज़हरा उनसे गज़बनाक थी। अल-इमामत व सियासत की तौसीक के लिए मैं 7 किताबें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली किताब है तारीख़ बगदाद, दूसरी किताब है वफ़ायतुल आयान, तीसरी किताब है अल-बदाया व निहाया, चौथी किताब है अल-फ़ारूक और 5वीं किताब है अल-आलाम, छठी किताब है मुअजमुल मुअल्लिफ़ीन और 7वीं किताब है अल-अवासिम मिनल क़वासिम। ये 7 किताबें इंशाअल्लाह जब इसकी शॉर्ट क्लिप बनाई जाएगी हवाले आपकी स्क्रीन पर होंगे। अहले सुन्नत की ये किताब गवाही दे रही है कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस हद तक गज़बनाक थी इन दोनों पर, जो मुसलमानों की नज़र में सिद्दीक़ अकबर है, जो मुसलमानों की नज़र में फ़ारूक आज़म है। ज़रा देखें रसूलुल्लाह की अहले बैत की नज़र में वो क्या है, आप ये तो ज़रा देखें। इन्होंने अहले बैत के साथ ऐसा क्या सलूक किया था कि अहले बैत रसूल ने ये कहा, सैयदा ज़हरा को ये कहना पड़ा कि मैं तुम पे हर नमाज के बाद बद्दुआ करूँगी। कौन सी ऐसी मुसीबत अहले बैत रसूल पे ढाई गई? मुसलमान नहीं बताएगा आपको, मौलवी नहीं बताएगा। ये जिसका ज़मीर ज़िंदा है ये वही बताएगा, और जिसका ज़मीर ज़िंदा है वही इसे तस्लीम करेगा। जिनका ज़मीर मर चुका है 2 पैसों के लिए, 2 टके की इज़्ज़त के लिए, अपना पेट भरने के लिए, जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, अपना ईमान बेच के बैठे, आपको वो लोग अहले बैत की मज़लूमियत बताएंगे? हरगिज़ नहीं। ये आपको मार ज़रूर देंगे, ये गालियाँ ज़रूर देंगे, ये बदनाम ज़रूर करेंगे, तोहमत ज़रूर लगाएंगे, लेकिन अहले बैत की मज़लूमियत बयान हरगिज़ नहीं करेंगे। इन्हें पता है कि अहले बैत की मज़लूमियत बयान करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है, इज़्ज़त दाव पे लगानी पड़ती है, गालियाँ खानी पड़ती। हाँ, ये सब चीज़ों से वही बेनियाज होता है कि जिसे अहले बैत की मवद्दत और अहले बैत की रिज़ा चाहिए होती है। जो लोगों को राज़ी करने में पड़े हुए होते हैं, अपना पेट भरने में पड़े हुए होते हैं, उन लोगों तो क्या है,
उन्हें तो जो बात कहो वो तो सिरे से कहते हैं कि शियों की बात है, चलो आगे निकलो। ये बात शियों की बेटी की है, ये शिया की बेटी की बात है, ये रसूलुल्लाह की बेटी की बात है। क्या शियों ने कोई अपना नाउज़ुबिल्लाह कोई अलग रसूल बनाया हुआ? नहीं, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो वही रसूल हमारे हैं, उसी रसूल की बेटी की बात है। ये जरा तासुब की ऐनक उतारें, तासुब का चश्मा उतार के देखें कि बात किस बेटी की हो रही है। ये हसनैन की अम्मा की बात है, जन्नत के जवानों के सरदार की माँ की बात है। कुल्ले ईमान के लिए जो ईमान है ये उस ईमान की बात है। रहमतल लिल आलमीन के लिए जो रहमत है ये उस रहमत की बात है। आप जरा ये तो देखिए ये किस बेटी की बात है कि जिस बेटी के एहतराम में आदम से लेके ईसा तक के नबियों के सरदार उठ के खड़े हो जाते हैं। ये उस बेटी की बात है और आपने ये मसला बना लिया कि ये शियों की बात है। डूब के मर जाना चाहिए कि बात रसूलुल्लाह की बेटी की हो और ये कह के तुम उसे मुंह फेर लेते हो, हालांकि आपकी किताबें भी गवाही दे रही, हालांकि अहले सुन्नत की किताबों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।